बेटा वी वर अबाउट टू स्टार्ट नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का हमारे पास पहला रूल आता है दैट टू आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी होती है वर्ड रूट लिखने के लिए। तो सबसे पहला हमारे पास जो टारगेट है इट इज़ टू, फर्स्ट रूल जो हमारे पास आता है दैट फर्स्ट रूल सेज दैट वी हैव टू सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो जो भी आपको मॉलिक्यूल गिवन है उस मॉलिक्यूल में आप लोग सबसे पहले क्या देखोगे कि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है वो कार्बन चेन हमारे पास कौन सी आती है। एंड सेकेंड रूल हमारे पास, दो तीन रूल करने के बाद देन वी विल सी दो चार जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको कि उनकी नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपने सेलेक्ट की पूरे मॉलिक्यूल में, उसको आप लोग क्या करोगे, उसको आप लोग नंबर करोगे एंड दैट नंबर शुड बी इन अ पॉसिबल वे कि जो आपके ब्रांचेस लगे हुए हैं या जो आपके सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए हैं उनको लोएस्ट नंबर मिले। लाइक वी हैव यहाँ पर एग्जाम्पल हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसने ऐसे नंबर किया। तो यहाँ पर ब्रांच सेकंड कार्बन पे एक ब्रांच है और 6 कार्बन पे एक ब्रांच है, तो नंबर मिला 2 and 6। लेकिन वो अगर राइट साइड से नंबरिंग करे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर मिलेगा 4 कार्बन पर ब्रांच है और 8 कार्बन पर ब्रांच है। सो एक जगह नंबर मिल रहा है 2 6, दूसरी जगह नंबर मिल रहा है 4 8। तो 4 8 हमारे पास ज़्यादा है कंपैरेटिव टू 2 6। तो हम जो नंबर देंगे बेटा वो 2 6 देंगे। मीन्स जो नंबरिंग करेंगे चेन की वो लेफ्ट साइड से करेंगे ना कि राइट साइड से करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि चेन हमारे पास स्ट्रेट ही हो, ठीक है। चेन हमारे पास एक एंड से लेकर दूसरे एंड पे ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन चेन हमेशा स्ट्रेट हो इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो सेकेंड हमारे पास क्या आया रूल, सेकेंड रूल वी हैव कि हमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है एंड दैट नंबरिंग इन शुड अ वे दैट branches should get लोएस्ट नंबर। जो ब्रांचेस हैं उनको हमारे पास जो लोएस्ट नंबर है वो मिलना चाहिए। तो इतनी चीज़ समझ आई। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि जो हमारे पास एल्काइल ग्रुप है बेटा, जो ब्रांचिंग में हमारे पास अगर एल्काइल ग्रुप आ रहे हैं so those alkyl group should be listed according to alphabetical order। तो जो भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप आ रहे हैं those alkyl group को जब हम लिखेंगे तो उनका नेम अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे। सो थर्ड पॉइंट वी गेट नेमिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है जैसे हमारे पास दो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आ गए, एक पे मिथाइल लगा हुआ है दूसरे पे इथाइल लगा हुआ है, दो चीज़ें अगर लगी हुई हैं, मिथाइल भी लगा है किसी कंपाउंड पे, इथाइल भी लगा है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है 2 पे मिथाइल है और 6 पे इथाइल है। तो इथाइल का ई पहले आता है अल्फ़ाबेट में, तो हम इथाइल का ई वाला इथाइल वो पहले लिखेंगे एंड मिथाइल का एम जो है वो हम बाद में लिखेंगे। मतलब नाम लिखते टाइम हम क्या करेंगे, इथाइल पहले लिखेंगे एंड मिथाइल हम बाद में लिखेंगे, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर दो से ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट्स लगे हुए हैं, 2 इथाइल लग गए, 2 मिथाइल लग गए या 3 इथाइल लग गए, 3 मिथाइल लग गए, तो हम वहाँ पर 2 के लिए डाई यूज़ करेंगे, 3 के लिए ट्राई यूज़ करेंगे, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। और ये जो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा है इनका जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, दैट अल्फ़ाबेट इज़ नॉट काउंटेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वो अल्फ़ाबेट इज नॉट काउंटेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या हो गया कि 2 के लिए वी विल यूज डाई, 3 के लिए वी विल यूज ट्राई, 4 के लिए वी विल यूज टेट्रा एंड इनके जो हमारे पास ये अल्फ़ाबेट्स है, दिस डाई का डी, ट्राई का टी एंड टेट्रा का टी आर नॉट लिस्टेड इन, दे आर नॉट काउंटेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास काउंट नहीं होंगे,
ठीक है बच्चे, तो अभी तक हमने 4 रूल पढ़े हैं। उन 4 रूल के बेसिस पे हम कुछ कंपाउंड्स करते हैं कि वो कंपाउंड्स हमारे पास किस तरीके से हम उनकी नेमिंग करेंगे। तो वो इन 4 रूल्स के बेसिस पे ही हम सारे कंपाउंड्स की नेमिंग करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारे पास, जो मैंने आप लोगों को नोट्स दिए हैं, उन नोट्स में ऑलरेडी कुछ कॉम्प्लेक्सेस, कुछ कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं, वही कंपाउंड्स हम लोग जो है फॉलो करेंगे। तो पहला कंपाउंड बेटा हमारे पास ये है। फर्स्ट कंपाउंड जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, उस क्वेश्चंस में फर्स्ट कंपाउंड इज दिस। तो इस कंपाउंड में हम लोग को नंबरिंग करनी है। सबसे पहले मेन चेन फाइंड करेंगे। तो मेन चेन ऐसे भी हो सकती है दिस 4 कार्बन की, ऐसे भी हो सकती है दिस 4 कार्बन की। सो फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि हम लोग मेन चेन का यही कंसेप्ट लेकर के चलते हैं कि मेन चेन स्ट्रेट ही होनी चाहिए, तो मैं मेन चेन ये सिलेक्ट कर रही हूँ। दिस इज माई मेन चेन। चेन ही है ना, कहीं से टूटी हुई नहीं है, ठीक है, स्ट्रेट जा रही है, तो दिस इज अवर चेन। ये मेरे पास मेन चेन है, ठीक है। मेन चेन में कितने कार्बन है? 4। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? वर्ड रूट। 4 कार्बन के लिए वी विल हैव ब्यूट, ठीक है। सारे के सारे जो कार्बन है बेटा, सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट लिख के रख लेते हैं। सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो प्राइमरी सफिक्स आ गया मेरे पास एन, ब्यूट एन। और इस ब्यूटेन की नंबरिंग करेंगे हम। नंबरिंग विल बी 1 2 3 4। तो सेकेंड कार्बन पे एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, सेकेंड पे लगा है ना एल्काइल ग्रुप, तो यहां से नहीं करेंगे, अदरवाइज इट विल बी काउंटेड एज 1 2 3। थर्ड कार्बन पे आएगा, तो लोएस्ट नंबर हमें देना है सब्स्टिट्यूएंट को। तो 1 2 3 4, 4 के लिए ब्यूटेन लिख लिया। और 2 पे क्या लगा हुआ है? ये CH3। एक कार्बन के लिए लिखते हैं इसको मिथाइल। क्या लिखेंगे बेटा? मिथाइल। तो हमें वो मिथाइल जो है वो प्रीफिक्स में जोड़ना है, क्योंकि मैंने कहा था एल्काइल वाली चीजें प्रीफिक्स में आती हैं। सो इट विल बी 2। जो नंबर लिखते हैं, नंबर को हाइफन से सेपरेट करते हैं, इट इज मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और बेटा आप किसी भी अल्फाबेट के बीच में स्पेस नहीं दोगे। तो अगर आपके पास 2-4 चीजें लगी हुई हैं, तो आप क्या करो, साइड में लिख लो 2-4 चीजें, 2-4 सब्स्टिट्यूएंट्स, और वो सब्स्टिट्यूएंट्स को फिर अल्फाबेटिकली अरेंज करते चले जाओ, ठीक है। लेकिन जो आप फाइनल नाम लिखोगे दैट शुड बी लाइक दिस। ऐसा नहीं होना चाहिए ब्यूटेन का बी बड़ा बना दिया, एन का ए बड़ा बना दिया, बीच में स्पेस छोड़ दिया। तो आपके नाम के बीच में कोई स्पेस छोड़े तो आपको बुरा लगता है ना, तो वो वाला काम नहीं करना है कि नेम के बीच में स्पेस नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट वी विल सी दिस मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर मेन चेन कितने कार्बन की बनेगी हमारे पास? तो ये मेन चेन फाइंड करके आप लोग इसका नाम लिखने की कोशिश करना, सेकेंड वाले का। तो मेन चेन आप लोग 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 कार्बन की बन सकती है, 4 कार्बन की बन सकती है। तो आप डिसाइड करोगे कि मेन चेन कितने कार्बन की बनेगी। लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास दिस मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल तो एनसीईआरटी का ही है, जो अभी मैं दिखा रही थी कि जिसमें नंबरिंग उसने लेफ्ट साइड से की थी। तो यहाँ पर मेन चेन बेटा हमारे पास कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, ये हो गए 6 कार्बन। इस 6 कार्बन के बाद बेटा इसको सीधे ले जाओ तो भी 2 कार्बन है, और नीचे ले जाओ तो भी 2 कार्बन है। तो कहीं पे भी आप ले जा सकते हो, तो हम इसको सीधे ले जाते हैं। तो ये मेरे पास चेन हो गई, ठीक है बच्चे। और चेन की जो नंबरिंग है वो हमें करनी है। तो यहां से अगर मैं नंबरिंग करूं, इस साइड से अगर मैं नंबरिंग करूं, तो इस साइड से इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 3 और 7 नंबर आया अगर हम कहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं? राइट साइड से। और अगर हम लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं, तो नंबर क्या आएगा? 1 2 2 आया एक तो, और 3 4 5 6 7 8, 2 और 6। अब बताओ 2 और 6 छोटा है या 3 और 7 छोटा है? ऑब्वियसली 2 और 6 छोटा है, तो हम जो नंबरिंग करेंगे दैट शुड बी फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो नंबरिंग हम लोग कहाँ से करेंगे? लेफ्ट साइड से करेंगे। सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बेटा यहाँ पर यही बात हो गई कि हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट हैं वो 2 आ रहे हैं।
एक 2 पे आ रहा है मिथाइल दिख रहा है हमें 1 कार्बन वाला, एक 6 पे आ रहा है इथाइल दिख रहा है हमें 2 कार्बन वाला। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ इट इज 2 मिथाइल, 2 प्रीफिक्स है, 6 इथाइल, कितने कार्बन है 8, और इसका नाम आ जाएगा हमारे पास ऑक्टेन। सो इट इज ऑक्ट, सारे के सारे कार्बन सेम सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड एन। इस ऑक्टेन के आगे हमें प्रीफिक्स जोड़ने हैं एंड दैट टू इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो रूल्स हमेशा याद रखने हैं, लॉन्गेस्ट चेन, पोजीशन, प्रायोरिटी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है या एम पहले आता है? ऑब्वियसली ई पहले आता है एबीसीडी में, तो हम लिखेंगे इसको 6 इथाइल। अब मुझे फिर से नंबर लिखना है, 2 मिथाइल लिखना है, तो अल्फाबेट एंड नंबर आर सेपरेटेड बाय हाइफन। 2 एम मैंने छोटा बनाया है यहाँ पर, मिथाइल। बेटा मुझे स्पेस का आइडिया है तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, लेकिन आपको स्पेस का आइडिया नहीं है तो आप लोग जब नाम लिख रहे हो तो नाम लिखने के बाद अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी गड़बड़ हो गई या रफ में लिख करके देख लो, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो नाम लिखने के बाद अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तो आप उस नेम को दोबारा से नीचे प्रॉपरली लिखो। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना कि कहीं पर हाइफन नहीं लगाया है। एक अल्फाबेट और एक नंबर आर सेपरेटेड बाय ओनली हाइफन। अल्फाबेट को किसी चीज से सेपरेट नहीं करना, बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और एक ही कैपिटल लेटर आएगा, दैट शुड बी अवर स्टार्टिंग अल्फाबेट। उसके अलावा कोई भी कैपिटल लेटर हमारे पास यहाँ पर नहीं आएगा। तो 3 मॉलिक्यूल हम लोगों ने किए हैं। 3 के बाद 4th मॉलिक्यूल आई होप यू कैन डू। 4th मॉलिक्यूल बहुत इजीली हो जाएगा हमारे पास। 5th मॉलिक्यूल हम लोग देखते हैं, क्योंकि 5th में 2 चीजें आ रही हैं हमारे पास। तो 5th मॉलिक्यूल कहीं से भी देख लो, 3 कार्बन की चेन बन रही है, कहीं से भी देख लो नंबर सेम आएगा 1 2 3। ठीक है, सो इट इज प्रोप, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, एन, सो इट इज प्रोपेन। प्रोपेन है ना, प्रोपेन पे 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो बेटा इसको कैसे लिखते हैं? जितने चीजें लगी हुई हैं उतने नंबर रिपीट करेंगे। 2 2 2 लगे हुए हैं ना, और 2 बार मिथाइल लिखने की जगह हम इसको लिख देंगे डाई मिथाइल। सो इसका नाम हो गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। 2,2 मतलब 2 मिथाइल लगे हुए हैं, किस पोजीशन पे? 2 पे और 2 पे। ठीक है, अगर ये मिथाइल अलग अलग पोजीशन पे लगा होता तो नंबर हम अलग अलग लिखते। सो 2 नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, number and alphabet are separated by hyphen, alphabet are separated by nothing। तो ये तरीका होता है हमारे पास नेम लिखने का। तो 7th मॉलिक्यूल आई थिंक यू विल बी एबल टू डू 7th मॉलिक्यूल। 7th मॉलिक्यूल आप लोग बहुत आसानी से लिख सकते हो। 7th मॉलिक्यूल के बाद ये 8th मॉलिक्यूल मैं आप लोगों को कराती हूँ, क्योंकि 8th मॉलिक्यूल में हमारे पास ये हमारे पास 8th मॉलिक्यूल है। ठीक है बच्चे, 8th मॉलिक्यूल में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये 2 चेन बन सकती हैं, दोनों ही 7-7 कार्बन की हैं। तो आप लोग डिसाइड करोगे कि कौन सी चेन हमारे पास बनेगी। चेन हमेशा वो बनेगी जिसमें ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट आएंगे। तो ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट हमारे पास ऐसे आएंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 2 पे मिथाइल आ जाएगा, 3 पे इथाइल आ जाएगा। तो ये चेन हमारे पास ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट वाली बनेगी। ठीक है बेटा, इसके अलावा हमारे पास जो रूल्स हैं वो रूल्स हम लोग पढ़ते हैं। रूल नंबर 5th हमारे पास आता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग और मॉलिक्यूल्स वी विल सी। रूल नंबर 5th हमारे पास आता है बेटा, रूल नंबर 5th इज कि जो लोअर नंबर है, लोअर नंबर मतलब लेस नंबर इज गिवन टू द कंपाउंड या टू द अगर हमारे पास सब्सटीट्यूएंट लगा हुआ है टू दैट सब्सटीट्यूएंट जो हमारे पास अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। सपोज कहीं से हमारे पास इक्वल नंबर में मिथाइल आ रहा है और इक्वल नंबर पे मिथाइल आ रहा है। सो 3 और 6 है, 3 पे हमारे पास इथाइल आ रहा है और 6 पे हमारे पास मिथाइल आ रहा है, और राइट हैंड से भी हमारे पास 3 पे मिथाइल आ रहा है और 6 पे इथाइल आ रहा है।
तो अब हम कंफ्यूज हो गए कि हम नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से करें, नंबर तो इक्वल आ रहे हैं, तो हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जहाँ से इथाइल को कम नंबर मिल रहा होगा रेदर देन मिथाइल। तो इथाइल को हमारे पास कम नंबर मिलना चाहिए रेदर देन मिथाइल, क्योंकि इथाइल को हमें पहले लिखना है और मिथाइल को हमें बाद में लिखना है। उसके बाद वी हैव कि हम कार्बन के कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं, जैसे मैंने कहा मिथाइल इथाइल तो हमारे पास छोटे छोटे होते हैं। अब जैसे प्रोपाइल से अगर हम स्टार्ट करें तो प्रोपाइल हमारे पास बहुत सारे तरीकों से बन सकता है। लाइक वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि एन प्रोपाइल हमारे पास आता है, आइसोप्रोपाइल हमारे पास आता है, ब्यूटाइल में एन ब्यूटाइल आता है, सेकेंडरी ब्यूटाइल आता है, आइसोब्यूटाइल आता है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि बहुत सारी जगह पर ये चीज़ें ऐसे ही लगी होती हैं, तो ये कहाँ पर किस तरह से लगी हुई हैं उस तरह से हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है। और दूसरी चीज़ आप लोगों को जो याद रखनी है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो हम आइसो और नियो लिख रहे हैं, आइसो और नियो का आई और एन आर कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट सेकेंडरी टर्शरी का एस और टी आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है बेटा, तो दो रूल हम लोगों ने अभी पढ़े कि नंबर हम जो कर रहे हैं दैट नंबरिंग शुड बी इन द ऑर्डर। किस ऑर्डर में होनी चाहिए नंबरिंग? कि हमारे पास जो सब्सटीट्यूएंट पहले आ रहा है उसको कम नंबर मिले। ठीक है, तो फिफ्थ रूल हमारे पास जो कहता है, फिफ्थ रूल यूज टू से लोअर नंबर is given to less alphabetical substituent। दूसरी चीज हमारे पास जो हमने 6th पॉइंट में पढ़ा कि हम जो एल्काइल से ज़्यादा इथाइल से ज़्यादा नंबर वाले कार्बन के सब्सटीट्यूएंट लगे होते हैं उसमें वी कैन यूज आइसो एंड नियो। आइसो का आई, नियो का एन आर कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट सेकेंडरी का एस एंड टर्शरी का टी आर नॉट कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमारे पास कंसिडर नहीं होंगे। तो ये 6 रूल्स हम लोगों ने पढ़े हैं। 6 रूल के बाद नीचे कुछ कॉम्प्लेक्सेस उसने दिए हैं, तो उन कॉम्प्लेक्सेस के नेम हम लोग देखेंगे कैसे लिखते हैं। एंड देन ही हैड गिवन साइक्लिक कंपाउंड्स। सो साइक्लिक कंपाउंड में जो हमारे पास होमोसाइक्लिक रिंग है उसके कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। सो वी विल सी होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एग्जाम्पल नंबर 12.7। तो ये कंपाउंड्स आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा देन वी विल डू नेक्स्ट, जहाँ पर हम थोड़े थोड़े फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस करने स्टार्ट कर देंगे। सो नेक्स्ट वी हैव बेटा साइक्लिक कंपाउंड्स। तो साइक्लिक कंपाउंड्स हमारे पास कुछ छोटे छोटे नेम आई एम गिविंग, जैसे ये है। सो इसमें 3 कार्बन है, एवरी कॉर्नर इज रिप्रेजेंटिंग 1 कार्बन। तो इसका नाम हमारे पास बेटा हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। अब इस पे कोई चीज अगर लग गई, साइक्लोप्रोपेन पे कोई चीज अगर लग गई, मिथाइल लग गया, इथाइल लग गया, कहीं भी लग गया, तो हम उसका नंबर लिख करके आगे उसका नेम लिख देंगे। ये है हमारे पास 4 कार्बन, इट इज साइक्लोब्यूटेन। ये बेसिक स्ट्रक्चर्स है। 5 कार्बन, this is cyclopentane, these are basic structures. this is cyclohexane। तो 2 कार्बन और 1 कार्बन तो हमारे पास रिंग बना ही नहीं सकते ना। तो रिंग कहाँ से बनने स्टार्ट होती है? रिंग बनने स्टार्ट होती है प्रोपेन से, 3 कार्बन से। तो रिंग जो हमारे पास बनने स्टार्ट हो रही है दैट इज फ्रॉम 3rd कार्बन। अब हमारे पास इसी साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पर एक क्या लग गया? मिथाइल। साइक्लोहेक्सेन में क्या लग गया? मिथाइल लग गया। तो बेटा इस रिंग को हम नंबर करेंगे 1 2 3 4 5 6। जरूरी नहीं आप ऐसे नंबर करो, आप ऐसे भी नंबर कर सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर देंगे। सो ये हो गया। 1 पे क्या लगा हुआ है? 1 पे लगा हुआ है मिथाइल। किसके ऊपर लगा हुआ है? साइक्लोहेक्सेन के ऊपर। ठीक है बच्चे, साइक्लोहेक्सेन के ऊपर 1 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर 1 2 मिथाइल है और 1 इथाइल है। तो नंबर क्या तो मैं कर सकती हूँ 1 2, क्या नंबर कर सकती हूँ 1 2। ठीक है, तो बेटा इसमें जो हम नंबरिंग करेंगे इट विल बी 1 2
3 4 5 6, क्योंकि सब्सटीट्यूएंट का नंबर अब आएगा 1 1 2, 1 1 2, 3 सब्सटीट्यूएंट है ना। अगर मैं यहां से करती तो नंबर आता 2 1 1, देन द नंबर विल बी 2 1 1, वो 2 वो 1 2 2, इट विल बी 1 2 2। तो 1 2 2 नंबर ज्यादा हो गया, इसको डिस्कार्ड करेंगे। 1 1 2 नंबर कम है तो 1 1 2 हम लोग यूज करेंगे। सो इट इज 1 1 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं और यहाँ पर एक इथाइल लगा हुआ है। सो सब्सटीट्यूएंट है 1 1 डाइमिथाइल एंड 2 पे क्या है इथाइल, 1 1 डाइमिथाइल एंड 2 पे क्या है इथाइल। तो बेटा हम 1 1 डाइमिथाइल पहले लिखे या 2 पे इथाइल पहले लिखे? जब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करेंगे तो मैंने कहा था डाई का डी इज नॉट कंसिडर्ड इनटू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे, मिथाइल का एम इज कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड इथाइल का ई इज कंसिडर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सो इसका जो बेटा हमारे पास नाम आएगा, इट विल बी 2 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल, किसके ऊपर है साइक्लोहेक्सेन के ऊपर है, ठीक है। तो साइड में ऐसे आप रफ वर्क करके देख सकते हो कि क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, रेदर देन कि एक ही अटेम्प्ट में आप नाम पूरा का पूरा लिखो। नेक्स्ट वी हैव दिस मॉलिक्यूल, इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है क्योंकि दोनों सेम पोजीशन पे आए, 1 2 3 4 5। आप नंबरिंग यहाँ से भी करोगे 1 2 3 4 5 तो भी सेम नंबर मिलेगा 1 3। सो इट इज 1 3 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, तो ये 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा। सो नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास बेटा आता है दिस वन, कि यहाँ पर जो बाहर चेन है उसमें 1 2 3 4 कार्बन है उसमें, और जो ये मॉलिक्यूल लगा हुआ है उसमें 3 कार्बन है, ठीक है। तो बच्चे अब हमारे पास जो प्रिंसिपल चीज है ना, जो मेन चेन हो गई, वो मेन चेन ये कंपाउंड हो गया, ना कि अंदर वाली दिस साइक्लिक रिंग, ठीक है। यहाँ पर मेन चेन हमारे पास ये वाला कंपाउंड हुआ, ये सब्सटीट्यूएंट की तरह काम करेगा। अगर ये सब्सटीट्यूएंट की तरह काम करेगा तो इसका हम लिखेंगे प्रीफिक्स, और इस मेन चेन का लॉन्गेस्ट चेन का हम लिखेंगे सफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। तो इस चेन को नंबर करेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ठीक है। तो 1 कार्बन ऑफ this butane has साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप, साइक्लोप्रोपेन नहीं लिखेंगे अब, हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल क्योंकि वो एल्काइल में चला गया। तो 1 साइक्लोप्रोपाइल किस पे लगा हुआ है, ब्यूटेन पे लगा हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम ये हमारे पास आता है जब मेन चेन हमारे पास ज्यादा कार्बन की हो कंपैरेटिव टू दिस एल्काइल ग्रुप, दिस रिंग ग्रुप, तो हम क्या करेंगे, इसका नाम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने आज नॉमेनक्लेचर जो भी पढ़े हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने कंप्लीट किया है, मॉलिक्यूल नंबर 16 तक कंप्लीट किया है। तो 16 से आगे बेटा जो मॉलिक्यूल्स हैं, 16 तक जितने मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने किए हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स आप लोग एक बारी ट्राई करके देखो अपने आप।